हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 42 और आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ पर्सपेक्टिव टूल के बारे में। मतलब कि एक ऑप्शन होता है, टूल नहीं, पर्सपेक्टिव ऑप्शन के बारे में। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पपेट वार्प ऑप्शंस, जिसको यूज करके आप अपने बॉडी को मतलब कि बॉडी की जो पोस्चर होता है उसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो उसी तरह से आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा पर्सपेक्टिव ऑप्शन के बारे में। इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो ना, आपने जो मतलब कि जिस तरह का चीजें होते हैं, जो स्क्वायर टाइप की चीजें होते हैं, उनका एंगल चेंज कर सकते हो। कोई बिल्डिंग हो, कोई बॉक्स हो, या फिर और कुछ जो कि स्क्वायर टाइप का होगा। ओके, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर ये मेरे पास एक पिक्चर है, यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दो साइड मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो दाएं तरफ जो साइड है यहाँ पर, ये वाला इतने तक दिखाई दे। मतलब कि ये जो लाइन है यहाँ पर, ये यहाँ तक चले आए, जिससे ये साइड ज्यादा दिखेगा, ये साइड थोड़ा कम। तो इसे करने के लिए मुझे चाहिए पर्सपेक्टिव टूल। मतलब कि जो ऑप्शन पर्सपेक्टिव का है, मैं बार बार कह रहा हूं टूल, आप उस पे ऊपर ध्यान मत दीजिए, बस आप जानिए कि ये पर्सपेक्टिव ऑप्शन होते हैं। ओके, तो पर्सपेक्टिव, तो इससे यूज करके हम ये जो काम है अपने एंगल का, उसे चेंज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? पहले तो आप इसका एक कॉपी लेयर ले लीजिए, कंट्रोल जे। उसके बाद इस जो पिक्चर के जो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पिक्चर, उसमें जो ऑब्जेक्ट है, या फिर आप कह सकते हो उससे सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया मैंने। पर यहाँ पर देखिए कुछ दिक्कत आ रहा है, अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर पेन टूल का हेल्प लूंगा। तो पेन टूल चूज किया, याद रखना यहाँ पर पाथ होगा, शेप नहीं, पाथ। ओके, पाथ। और यहाँ पर मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा, ये जो यहाँ पर दिया गया है। ओके, जैसे कि ये वाला मैं यहाँ पर जूम कर दिया, पेन टूल लिया, और यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करते हुए इसका एक सिलेक्शन ले लेता हूँ। ओके, इस तरह से, इस तरह से, और थोड़ा नीचे। याद रखना अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेना। ओके, इस तरह से इसका इसका कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर ये वाला जो पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन, इसे चूज करके इसका जो पॉइंटर है इसे चेंज करके इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे मैंने कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप भी इस तरह से कर देना, इससे परफेक्ट सिलेक्शन आएगा। ओके, देखिए यहाँ पर हो गया। तो इसको करने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, पेन टूल को चूज करके। पेन टूल को चूज किया, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, और यहाँ पर 0 फीदर रेडियस, और ओके। ओके करने के बाद ये आ गया, और वापस आपको पिछले क्लास में जिस तरह से आप किए थे उसी तरह से कंट्रोल जे कर देना, जिससे आपका ये सिलेक्शन का एक कॉपी ऊपर बन जाएगा इस लेयर का। ओके, तो इस लेयर का एक कॉपी ऊपर बन गया, और क्या बना, उसी सिलेक्शन का एक कॉपी। ओके, तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन ये किया था, तो ये वाला बन गया। तो फिर वापस हम क्या करेंगे ना, इससे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, और ये सिलेक्शन वापस एक्टिव हो जाएगा। फिर हम जाएंगे सिलेक्ट में, और फिर यहाँ पर मॉडिफाई, और यहाँ पर एक्सपांड। मैं अभी भी 30 रख रहा हूँ, इस तरह से एक्सपांड कर दिया, ये सिलेक्शन एक्सपांड हो गया। ओके, एक्सपांड होने के बाद यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद शिफ्ट और बैक स्पेस, और यहाँ पर कंटेंट और फिल, और ओके। ओके कर देने के बाद यहाँ पर ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, और हो गया। देखिए यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर ये हो गया, पर यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ गई, जैसे कि ये मानो ये वाला कुछ हरकत यहाँ पर हो गया। तो इसको हम ठीक तो कर सकते हैं, पर कुछ यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है। पर अगर आप चाह रहे हो ठीक करने के लिए तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। इस लेयर को सिलेक्ट कर देना, यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगुलर जो आपका सिलेक्शन टूल है, इसे इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर इसी का एक सिलेक्शन ले लेना, इस तरह से कंट्रोल सी करके, और कंट्रोल डी करके डीएक्टिवेट कर देना सिलेक्शन को, और वापस कंट्रोल भी कर देना। इससे इसका एक कॉपी जो आप लिए थे उसका एक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा कॉपी। तो इसको लेने के बाद यहाँ पर आप मास्किंग को, यहाँ पर लेयर मास्क को ऐड कर देना, और बी की को प्रेस करके अपने ब्रश के थ्रू यहाँ पर जो आउटलाइन है इसको थोड़ा सा मिटा देना। ओके, जिससे ये फेड सा लगे। ओके, इस तरह से, इस तरह से, ओके, इस तरह से। और उसके बाद इसका और एक कॉपी ले लेना ऊपर, कंट्रोल जे और कंट्रोल टी करके उसको यहाँ पर ड्रैग करके थोड़ा राइट साइड की तरफ ले आना, और राइट क्लिक करके यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टली, मतलब ये मूव हो जाएगा, और फिर वापस इसे थोड़ा यहाँ। ओके, उसको करने के बाद यहाँ क्लिक कर दिया। ओके, और थोड़ा ड्रैग करके राइट साइड की तरफ ले आऊँ, और कंट्रोल टी करके इससे थोड़ा बहुत इस तरह से बढ़ा दिया। ओके, इसको करने के बाद ये जो दोनों लेयर यहाँ पर दिख रहा है, कंट्रोल आप शिफ्ट के साथ इसे दोनों को सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पर कंट्रोल ई मतलब कि मर्ज कर देना, ये एक लेयर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद इसको आप यहाँ पर कंट्रोल, हमारा जो हीलिंग टूल है, हीलिंग ब्रश टूल, इससे यहाँ से फाइन कर देना। यहाँ पर इस लेयर को चूज करना, यहाँ से फाइन करना, और इस लेयर के ऊपर इस तरह से
पेस्ट कर देना। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइंड किया और यहाँ पर ये वाला पोर्शन पे और यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हो फाइंड आउट करके कुछ भी जो भी आपको चाहिए होता है। ओके, जैसे कि ये वाला। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप काम कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ पर आपको जरूरत पड़ता है तो आप करना, अगर यहाँ पर जरूरत नहीं है तो मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बहुत ही बड़ा गलती है इसमें। ओके, तो यहाँ पर आपको बस बता दिया कि किस तरह से किया जाता है, पर यहाँ पर तो फिलहाल मुझे कोई जरूरत नहीं था, तो यहाँ पर मैंने वापस यहाँ पर ये वाला ले आया और वापस ये मैं करूंगा ना, यहाँ पर सेपरेट हो गया। यहाँ पर मैं रीनेम कर देता हूँ बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर ये बॉक्स सेपरेट लेयर में दिख रहा है अभी आपको, देखिए। तो इससे और इससे मैं सेपरेट कर देता हूँ, कंट्रोल ई। ओके, तो ये हो गया ये और ये हो गया ये। ओके, तो लेयर था ओरिजिनल लेयर ये वाला, तो इससे मैं यहाँ पर सेपरेट करके बैकग्राउंड में इस तरह का काम कर दिया। तो यहाँ पर आप अभी ये बॉक्स को चूज करना और यहाँ पर एडिट सेक्शन में जाना। तो पिछले क्लास में हम जाने थे पॉपेट वार्प टूल, उसके नीचे आ गया पर्सपेक्टिव वार्प टूल। तो यहाँ पर आप क्लिक करने से ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर, लेआउट और वार्प। तो यहाँ पर वार्प अभी एक्टिव नहीं हुआ है, अभी लेआउट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर आप सिंपल क्लिक कर दो, यहाँ पर आपको एक ग्रिड दिखाई देगा। क्या ग्रिड? तो यहाँ पर आप इस तरह से एडजस्ट करके अपने लाइन के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर दो, इस तरह से कस्टमाइज करके रख लेना। ओके, मैं नीचे लाऊं यहाँ पर इससे इस तरह से आपको भी करना है, इस तरह से कर देना। उसके बाद वापस यहाँ पर क्लिक कर देना। ओके, वापस यहाँ पर क्लिक कर नहीं, यहाँ पर ये से, और फिर वापस अगर आप कोई भी राइट साइड की तरफ, देखिए यहाँ पर मैं दूर रखता हूँ और जब दाएं तरफ यहाँ पर ले जाता हूँ यहाँ पर ब्लू हो जाता है, देखिए मैग्नेटिक। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से छोड़ दो ना, ऑटोमेटिक ये ड्रैग करके लेके अपने साथ ये ज्वाइन कर देगा। और वापस आप यहाँ बस आप एक ही लाइन को यहाँ पर क्लिक कर दो, ऐसे ड्रैग करके। ओके, इसको करने के बाद यहाँ पर वार्प को चूज करना और वापस यहाँ पर वार्प को चूज करने के बाद ये जो मतलब कि बीच वाले जो लाइन होता है, इनको इस तरह से ड्रैग करके आप अपने जो बॉक्स का साइज को इस तरह से चेंज कर सकते हो। ओके, इस तरह से चेंज कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हो गया। उसको करने के बाद आप यहां पर कमिट कर दो, तो ये हो गया बॉक्स। देखिए ये पहला वाला किस तरह का था, देखिए मतलब इस तरह का था, फिर बन गया इस तरह का। तो फिलहाल अभी मैं दोनों को कंट्रोल ई कर देता हूं, मतलब मर्ज कर देता हूं, तो था इस तरह का, बन गया इस तरह का। ओके, तो इस तरह का काम आप भी कर सकते हो, मतलब कि पर्सपेक्टिव टूल के हिसाब से, मतलब आप कोई भी चीज को, मतलब कि स्क्वायर टाइप की चीज को कस्टमाइज करके उसका एंगल को चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह का चलो देखते हैं और एक पिक्चर में। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक बिल्डिंग है, जैसे कि मेरे पास देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है। तो मान लो ये कुछ स्ट्रेट एंगल में क्लिक किया हुआ है, आप चाह रहे हो कि नहीं ये थोड़ा साइड एंगल में क्लिक होता तो बेहतरीन लगता, तो आप उसे भी कर सकते हो। किस तरह से? सेम वही चीज, कंट्रोल जे पहले तो ले लीजिए। उसको करने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू, या फिर आप पेन टूल को लेके इस तरह से एक सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। देखिए यहाँ पर पेड़ का भी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो फिर इसे हम बाद में ठीक कर देंगे। यहाँ फिलहाल मैं अभी इस तरह से कर रहा हूँ। ओके, करने के बाद बाहर की तरफ आप इस तरह से बस क्लिक करते जाना। ओके, क्लिक करते जाना, और यहाँ आप करने के बाद जो छोटा मोटा गलतियाँ हैं यहाँ पर आप इसे सुधार लेना, इससे चूज करके। ओके, इस तरह से चूज करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर देना, आप यहाँ पर राइट क्लिक करना, पेन टूल को वापस एक्टिव करना, यहाँ पर राइट क्लिक और मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन को करने के बाद देखिए यहाँ पर जो पेड़ का थोड़ा बहुत हिस्सा आ रहा था, इसे भी हमें लेना है। जैसे कि ये मैंने कर देता हूँ यहाँ पर लास्ट सिलेक्शन के थ्रू, यहाँ पर मैं शिफ्ट की के साथ ये वाला पोर्शन यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से कई मरतबा ये भी काम में आ जाता है। ओके, तो ये मेरा ऐड हो गया। तो इसको करने के बाद आप सिंपली क्या करो ना, कंट्रोल जे कर दो। कंट्रोल जे यानी कि एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए ये अभी सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया, जिसमें पेड़ भी आ रहा है। तो इसको करने के बाद वापस से वही चीज यहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर ना, यहाँ पर पहले आप इसे क्लिक कर दो, कंट्रोल क्लिक, और सिलेक्ट में जाओ, मॉडिफाई में जाओ, एक्सपांड में जाके इसका अमाउंट को ज्यादा कर देना, और फिर वापस नीचे वाले लेयर में आके शिफ्ट बैकस्पेस और एंटर। यहाँ पर करने के बाद प्रोग्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख सकोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए ये गायब हो चुका है,
और कंट्रोल टी, और फिर वापस इसे एक्टिव कर देना। अभी फिलहाल इससे चूज करके आप एडिट में जाओ और फिर वापस यहाँ पर पर्सपेक्टिव वार्प, ओके, इससे क्लिक करना और वापस वही सारी चीज, जैसे यहाँ पर क्लिक करना है आपको, इससे यहाँ पर लेना है, क्लिक करके यहाँ पर, और ये वाला जो निचला वाला था इससे इस तरह से आपको निचले वाले हिस्से में इस तरह से ले आना है। ओके, वापस इसे भी उसी तरह से यहाँ पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर लेना है और उसी तरह से इसे भी क्लिक करके यहाँ पर ले आना है। देन अगेन यहाँ पर भी क्लिक किया, देन इससे यहाँ पर लेते ही इस तरह से वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा और बस आपको ये वाला हिस्सा को सही कर देना है। इससे करने के बाद वार्पिंग में क्लिक करो, वार्प पे क्लिक करने के बाद ये वाला हिस्सा जो आपने किया था इसे इस तरह से कर दो और इसे भी इस तरह से कर दो और इससे थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर बाहर कर दो, ये हो गया साइड वाला। देन इससे थोड़ा और बहुत और इससे इस तरह से, इस तरह से करने के बाद देखिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रह गया, तो यहाँ पर ये मैंने ठीक कर दिया, ये भी मैंने कर दिया। देखिए इस तरह का करने के बाद यहाँ पर मैंने कमेंट कर लिया, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गलतियाँ रह गया, तो इसलिए मैं इसे क्लिक करके कंट्रोल टी कर देता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, गलतियाँ मेरा छूट जाएगा। ओके, तो देखिए बिल्डिंग था कैसा ना, ऐसा था ये वाला। मैं इस दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, ग्रुप किया, इसके अंदर ये दोनों को एक्टिव करके वापस इसे मिनिमाइज कर दिया। तो देखिए था इस तरह का, पर आपने कर दिया किस तरह के, इस तरह का, तो टोटली एंगल यहाँ पर चेंज हो गया। तो एक एंगल से शूट किया गया फोटो को आप दूसरे एंगल से शो अप करा सकते हैं, अगर आपको पर्सपेक्टिव टूल को चलाना आते हो, मतलब कि उसका यूज अगर आपको पता है तो ओके। तो इसी तरह से आप अपने पर्सपेक्टिव टूल को यूज करके अपने एंगल को, मतलब कि जो अपने स्क्वायर टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर आप कुछ भी कह सकते हो पिक्चर में, उसका एंगल को आप चेंज कर सकते हो ये पर्सपेक्टिव टूल को यूज करके। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। आज का क्लास में मैंने आपको बताया पर्सपेक्टिव टूल को किस तरह से यूज किया जाता है। अगर आपके पास भी कुछ इस टाइप का पिक्चर है तो ऑब्वियसली ट्राई करना जरूर और करना इस तरह का एंगल चेंजिंग वाला फोटो एडिट। तो ये था जो हमारा आज का क्लास, होपफुली आपको पसंद आया होगा और आप समझ भी पाए होंगे। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया वाला टूल के साथ। ओके, पर तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।